यस। क्या तुम म्यूजिक बंद करोगे? क्या? म्यूजिक को बंद करो, मैं यहाँ सोने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझ पे हुक्म चला रहे हो? अब कैसा है? ये कुछ ज्यादा हो गया, काम कर दूं? अगर तुम म्यूजिक बंद नहीं करोगे तो मुझे मजबूरन वहाँ आकर म्यूजिक बंद करना पड़ेगा। ऑल राइट डार्लिंग, तुम यहाँ पर आ जाओ, दोनों मिलके नाचेंगे। हेलो हेलो, बहरी है? हाँ? जब तक मैं अच्छी नींद नहीं लेता तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, और तुम मेरे दिमाग को खराब करने की कोशिश मत करो। भैया अभी तक जिंदा हूँ। अरे तो क्या हुआ, इसी वक्त तुम्हें ऊपर पहुंचा देता हूँ मैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम यहाँ पर डिजिटल म्यूजिक सुनने आए हो ना? मैंने तुमसे फोन पे कहा था कि अगर तुम म्यूजिक बंद नहीं करोगे तो मैं यहाँ के बंद करूंगा। क्या क्या हो गया है तुम्हें? नींद नहीं आती है तो नींद की गोलियां खा लो। मैं कौन हूँ जानते हो? मुझे कौन कौन जानते हैं जानते हो? जी हाँ, जानता हूँ। डिटेक्टिव क्रॉमवेल, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे लगता है कि आज की सुबह हमारे लिए शुभ नहीं होगी। हम यहाँ क्यों आए हैं? वेयर हाउस में किसी ने 12 लोगों को भूंज डाला। कॉल अटेंड करने वाला मैं ही था।
ओ तो मामला ये है, वो वेयर हाउस किसका है जानते हो ना? यस सर। वहाँ कभी गए हो? जी नहीं सर, मैं आपके इंतजार में था। ठीक है, आगे बढ़ो। बाप रे, कितनी लाशें बिखरी हुई हैं। उस जालिम ने 12 लोगों को लाशों में तब्दील कर दिया है। लाशों के बारे में कभी सोचा मत करो। ये लोग कैपियोकिनो के बाशिंदे थे। मेरे ख्याल से ये गैंगवार हो सकता है। सुनो, ये कोई गैंगवार नहीं है। कैपिकिनो के आदमी में इतना दम नहीं, मगर वो बंदूक चला लेते हैं। मगर यहाँ पर कई और लोगों की भी लाशें हैं। दाल में जरूर कुछ काला है। वैसे अब हमें उस वारंट की कोई जरूरत नहीं जिसकी हम पुलिस वालों को अब तक तलाश थी। खैर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डिटेक्टिव क्रॉमवेल, हमें यहाँ पे कुछ मिला है। किलर बी। इसका क्या मतलब हुआ? मालूम पड़ता है कि वो अक्लमंद है। मुझे लगता है कोई आ रहा है। चलो चलते हैं। रुको, वहीं पर रुको। हम लोग पुलिस हैं, वहीं खड़े हो जाओ। कहाँ तक जाओगी? कार से बाहर निकलो, हम तुम्हारे हाथ को देखना चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता। ओह प्लीज ऑफिसर, क्यों इस तरह पेश आ रहे हैं आप? मुंह बंद करो। वैगन, मुझे पता था कि आज हम दोनों की मुलाकात होगी डिटेक्टिव क्रॉमवेल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे मेरे वेयर हाउस में कुछ हो गया है। मेरा मतलब क्या, एक बिन अपनी जायदाद की हिफाजत नहीं कर सकता? तुम्हारा मतलब कैपिक्यूनो की जायदाद? आजकल तुम कैपिक्यूनो के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। जब देखो कैपिक्यूनो के साथ तुम किसी न किसी को जोड़ने की कोशिश करते हो। मिस्टर वैगन, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार? वो किस लिए? क्या किया है मैंने, बताओ। खून खराबा करने के इरादे से तुम बाहर निकले हो ना? अगर ऐसा मेरा कोई इरादा होता तो तुम इस वक्त मेरे सामने खड़े नहीं होते, ऊपर पहुंच गए होते। जानता हूँ, इसीलिए पिस्तौल को खाली कर रहा हूँ। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? इससे ज्यादा बहस नहीं, थाने लेके चलते हैं साहब। अगर तुम मुझे हवालात में बंद कर दोगे तो मेरा वकील मुझे जमानत पे छुड़ा लेगा। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, इतना जान लो। उसे जाने दो। क्या? कहा ना उसे जाने दो। मेरी पिस्तौल वापस दे दो। थैंक्स। सुनो वैगन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हमें खबर मिली थी कि तुम्हारे वेयर हाउस में 2 गैंगस्टर के बीच लड़ाई हुई। उसकी तहकीकात के लिए हम वहाँ पर गए। एक और बात, सबूत के तौर पर तुम्हारे वेयर हाउस से हमारे हाथ कुछ लगा है। तुम जा सकते हो,
बाय द वे, वैसे तुम्हारी गाड़ी गलत जगह पर खड़ी है। इसके पहले कि हम टो करके ले जाए, तुम ले जाओ। हाँ देखो वैगन, इसे पकड़ो। तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारे बॉस के पीछे सिर्फ मैं ही नहीं पड़ा हूँ। कातिल ने शहर में सनसनी मचा दी है। शक के बिना पर पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन असली कातिल पुलिस की पहुंच से अभी बहुत दूर है। अब देखना यह है कि पुलिस का ओए, शोर कौन मचा रहा है? लगता है इनकी खबर लेनी पड़ेगी। कौन है ये? खैर, अब जाना होगा मुझे। किलरवीन बोल रहा हूँ। किलरवीन, तुम्हें क्या हो गया है? ये कोई खेल नहीं है। तुमने कुछ सोचा कि नहीं? क्या बताऊं, मैं सारी रात सो नहीं पाया। मैं कोई सफाई सुनना नहीं चाहता। हमने तुम्हें जो काम सौंपा था, तुमने वो किया नहीं। तुम्हारे सिवा वो काम कोई नहीं कर सकता, जानते हो ना? तुम्हारी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से हमारी एजेंसी को खतरा हो सकता है। इसमें बड़ी बात क्या है? मैंने अपराधियों को मार गिरा दिया और मुझे उम्मीद है कि बीन टाउन की पुलिस चैन की नींद सो रही होगी। तुमने अपराधी को मारकर कोई बड़ा काम नहीं किया है। इतना समझ लो कि तुम बीन टाउन के पुलिस के लिए नहीं, हमारे लिए काम कर रहे हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि काम को अंजाम मैं जरूर दूंगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तुम्हारा काम क्या है जानते हो? जी हाँ, मैं भी जानता हूँ मेरा काम क्या है। तुम अपने काम पर ध्यान दो, वरना तुम्हारी जगह किसी और को भेजना होगा। उसे पकड़ने के बाद मैं आपको फोन करूंगा। अरे इसने हद कर दी। काम को अंजाम देने के बाद दिखाऊंगा मैं। यस। चल बीन, तुम्हें इसी वक्त बीन टाउन जाके काम को अंजाम देना होगा। बीन टाउन? मैं बीन टाउन से बहुत दूर हूँ सर। आई एम सॉरी सर, मैं वहाँ नहीं जा सकता। जरूर तुम्हें जाना होगा और इस काम को अंजाम दोगे सिर्फ तुम। हाँ, पता है मुझे। फाइन, मैं जाऊंगा।
यूं ही तुम बीन टाउन पहुंचोगे तो हमारा आदमी तुमसे मिलेगा। See you in बीन टाउन। लगता है आज का डिनर मुझे बीन टाउन में ही करना होगा। रुको, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? हाँ, ये बताओ कितने दिनों के लिए जा रहे हो? काफी दिनों के लिए। ओहो, मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ओह, तुम क्या देने वाले हो? देखा, ये रहा बिल जिसे 3 महीने से तुमने नहीं चुकाया है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो पेमेंट करूंगा। ओके? ए, तुम इसी वक्त मेरे पैसे देके जाओ। चिंटो, जल्दी इधर आओ। इसने कहा कि तुम्हारे हाथों का बना खाना एकदम बेकार है। क्या? तुम इसका फौरन कीमा बना दो। मैंने कहा ना, वापस आऊंगा तो पेमेंट करूंगा। ओह, उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज, तुम फिर दोबारा यहाँ नहीं आना। पिछले साल की बिक्री के मुकाबले इस साल नशीले पदार्थों की बिक्री में कमी आ गई है। 50% आंकड़े, यानी 50% आंकड़े नीचे गिर गए हैं। पता है आपको? अगर इसकी तुलना हम अवैध हथियारों की बिक्री से करें तो हमें 300% यानी 300% का मुनाफा हुआ है। Am I right? मगर तुम लोग मेरे वेपन्स डिपार्टमेंट से नहीं हो। हाँ, मगर तुम लोग मेरे नारकोटिक डिपार्टमेंट से हो। समझ गए? अब इसके लिए हमें फौरन कोई वाजिब कदम उठाना होगा। डू यू अंडरस्टैंड? सुनो, मेरा नशा अभी तक उतरा नहीं है। हाँ भाई, कल रात को तूने बहुत दारू पी थी ना, इसलिए। हाँ, थोड़ी सी पी ली तो इतना नशा चढ़ गया। शाम 5 बजे के बाद फिर हम दोनों पी लेंगे। और सुनो, ये जानना बहुत जरूरी है, दिन ब दिन आतंक फैलता जा रहा है और ये धंधे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिमिनल्स को गन्स चाहिए। और ध्यान से सुनो, क्रिमिनल्स ड्रग्स भी लेते हैं साथ में, यानी सोने में सुहागा। राइट? व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर? तुम में से कोई सही कारण मुझे बताओ कि नारकोटिक्स की सेल डाउन क्यों हो गई? आसमान पर चढ़ा हुआ नारकोटिक्स का ग्राफ नीचे कैसे आ गया? मुझे जवाब दो। आजकल टीवी में कमर्शियल ऐड दिखाते हैं, हो सकता है उसके कारण असर पड़ गया हो। मुझे निहायत ही अफसोस है कि तुम लोग अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हो। अब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था डामाडोल हो गई है और तुम लोग हाथ पर हाथ रखे हुए अभी तक बैठे हो। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम लोग धंधे की नहीं, ठंडे की जबान समझते हो। मारिए मत, मुझे एक सवाल पूछना। कहो। बेरोजगारों की सूची में मेरा नाम दर्ज कर देंगे आप? मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आकर पता करके बताऊंगा। मुझे मार के बहुत गलत कर रहे हैं। हाँ, बहुत गलत कर रहे हैं। सुनो रकीब, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जरा वीडियो गेम को तो बंद करने दीजिए। क्या पोकोइनो? वैगन, तुम्हें देखकर खुशी हुई। मैं समझता हूँ इन नालायकों को तुम ही सुधार सकते हो, क्योंकि तुम ही हमारे वेपन्स डिपार्टमेंट के चीफ हो। इस नमूने के बारे में तुम्हें कुछ पता भी है क्या? इसके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है? ये अवैध रूप से हथियार बनाकर काफी पैसे कमा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी अंदर होने वाला है। काफी दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हो रही है वैगन, लेकिन मुझे माफ कर दो, क्योंकि अभी मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है। ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। बेका स्ट्रीट में जो वेयर हाउस है उसके बारे में। अच्छा वो, खैर जाने दो, जानता हूँ। तो जानते हो,
हाँ, मेरा भतीजा कल रात उसी पार्टी में था। ओके, नहीं, ये पार्टी से संबंधित बात नहीं है। बात यह है कि वेयर हाउस में बड़ा धमाका हुआ और सबके सब मारे गए। कौन है इसके पीछे आखिर? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस काम का अंजाम देने वाला किलर बीन ही है। किलर बीन? कौन है वो आदमी? वो कोई मामूली आदमी नहीं है। उसके बारे में काफी सुना होगा और वो कुछ भी कर सकता है। आखिर कौन है वो? उसे किसने भेजा? रुस्तमे हिंद है क्या? क्या उसमें हिम्मत है कि वो हमसे टक्कर ले? और वो तुम्हारे दुश्मनों में से एक है। अगर ऐसा है तो तुम उसे जिंदा दफना दो। मैं चाहता हूँ कि उसकी कब्र पर पहला फूल तुम ही चढ़ाओगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मगर सबसे पहले हमें उसके साथ डील करनी होगी। फिलहाल वो यहाँ नहीं है, वो जरूर तुमसे मिलने आएगा। आने दो उसे, एक बार हमारे साम्राज्य में आने तो दो। तुम्हें मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। वेयर हाउसिंग में मौजूद मेरे सारे हथियारों को ले जाकर कहीं और शिफ्ट कर दो। मैं जानता हूँ इस काम को तुम बेहतर अंजाम दोगे। मगर किलर बिन का क्या होगा? वैसे आपका इरादा क्या है? और कुछ नहीं वैगन, उसे हमारी तरफ से एक मिठाई का डिब्बा नजराने के तौर पर भेंट कर दो। अबे उल्लू की तुम मुझे पागल समझ रहे हो? टपका दो, किसी भी कीमत पर उसे टपका दो वैगन। कुत्ते की मौत मारो उसे, यही चाहता हूँ मैं। मुझे और भी गुंडे चाहिए, वो भी पेशेवर गुंडे। तुम्हें जितने गुंडे चाहिए ले लो, मगर काम को अंजाम दो। यस सर। वैगन, जरा ये पता लगाओ कि उसे किसने भेजा है, ताकि उनका भी नामो निशान मिटा दिया जाए। हे हैरी, मैं हूँ क्रॉमवेल। क्रोमवेल। मेरा भेजा हुआ पार्सल मिल गया तुम्हें? हाँ, कल ही मिला मुझे। हमारी लैब में इसकी कोई सुविधा नहीं है। वो किससे बना है? वैसे तुमने जितने भी टायर्स भेजे थे मैंने उसका टेस्ट किया तो पता चला कि वो सिलिकॉन स्टील फाइबर अलॉय से बने हैं और ऐसे टायर्स कीमती कारों में ही होते हैं और ऐसी कार करोड़ों में से एक या दो लोगों के पास ही होते हैं। गोल्ड बुलेट का क्या हुआ? ध्यान से सुनो, मेरे 15 साल की सर्विस में मैंने कभी सोने की गोली नहीं देखी है, मगर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए सोना काफी सॉफ्ट मेटल है। जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसी गोलियों का इस्तेमाल ज्यादातर आतंकवादी या फिर इंटरनेशनल स्मगलर ही किया करते हैं। जो ही गोली पिस्तौल से निकलती है तो उसका आकार बढ़ जाता है। मैंने सुना कि ऐसी गोलियों का इस्तेमाल अलकदा ही करते हैं। खैर, बुलेट केस में उसने अपना नाम गुजारा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ उसने अपनी छाप छोड़ी होगी। हाँ, जरूर छोड़ी होगी। अगर उसका नाम किलर बीन है, काफी शातिर कातिल है वो, और उसने ओसामा बिन लादेन को भी मार दिया है। हो सकता है वो फंडा मार रहा हो या फिर वो लापरवाह हो। मेरे ख्याल से किलर बिन किसी ऐसे आदमी के पास काम कर रहा है जो काफी अमीर है, काफी पहुंची हुई हस्ती है। उसका कोई भी भरोसा नहीं है, वो कहीं भी किसी भी वक्त पहुंच सकता है। लेकिन एक बात तो साबित हो गई है, उसकी पैनी निगाह कैपिकिनो पर है। लगता है आपने उसकी जन्म कुंडली हासिल कर ली है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगली बार वो किस पर वार करने वाला है। वक्त हो गया है, अच्छा मैं चलता हूँ।
अजीब व गरीब है, अजीब व गरीब। आज मेरे हाथों कितनों की मौत होगी। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। बताइए क्या चाहिए आपको? तकीला चाहिए और टीवी को इस तरफ मोड़ो। डिटेक्टिव क्रॉमवेल, हमें खबर मिली है कि वो कातिल हमारे शहर के बहुत बड़े व्यापारी कैपो कियोनो की जान के पीछे पड़ा है। इस मामले में आपने क्या तहकीकात की है? उसने मौका वारदात पर कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ वो कातिल जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। हमें 2-3 लोगों पर शक है, लेकिन उसे पकड़कर कानून के हवाले करने का प्लान हम पहले से ही बना चुके हैं। नामुमकिन। एक को तकीला दो और जल्दी टीवी ऑफ करो। आप क्या लेंगे साहब? उसके हाथ में जो है वही मुझे दो।
शहर में काफी आतंक फैला है और तुम दरवाजे की तरफ पीट करके बैठे हो। हमेशा चौकना भी रहता हूँ। वैसे ड्यूटी के समय शराब पीना आपके कानून के खिलाफ है ना? सो तो है, लेकिन हमारे कानून कुछ हटके हैं। तुम कैसे जान गए कि मैं पुलिस वाला हूँ? तुम्हारा दूसरा पहलू बहुत ही विवत्स है। हाँ, मेरा नाम डिटेक्टिव क्रोमवेल है और तुम्हारा? जैक। अच्छा, जैक। शायद तुमने आज के अखबार में पढ़ा होगा कि बेकर स्ट्रीट के वेयर हाउस में क्या हुआ था। हाँ, उसके बारे में जानता हूँ मैं। अच्छा, तो तुम क्या जानते हो? खैर, मेरी बात को छोड़िए, पर आप बताइए कि आप क्या जानते हैं। बहुत कुछ जानता हूँ मैं, और उस वेयर हाउस का मालिक कैपिकिनो ही है। और मैंने सुना है कि वहाँ के 12 लोगों को किसी ने मार गिराया है। उस कातिल के पास बेहतरीन कार के साथ साथ आधुनिक हथियार भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बेकर स्ट्रीट की खिड़की को भी तोड़ा है, और वो घर उस कैपिकिनो का ही है। ये भी जानता हूँ कि उस बेहतरीन कार के मालिक तुम ही हो। उस कार से उतरकर तुम यहाँ तक आए हो, और मैं सोचता हूँ कि ये गोली भी तुम्हारी है। मेरे ख्याल से तुम्हें अच्छी जानकारी है। बहुत खूब। आगे? जानकारी हासिल करना मेरा काम है प्यारे। जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम एक परेशान आत्मा हो। आखिर तुम मुझे ढूंढते हुए इस बार में भी पहुंच गए। नमूना कहीं का। लेकिन इसे कोई नमूना मत समझना। अच्छी गन है। ये क्या है बता सकते हो? मैं भला ये कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि ये जो मेरी कनपट्टी पर है। बहुत खूब, अक्लमंद जो हो। यहीं पे तुम मार खा गए। तुम कैपिकिनो के पीछे क्यों हो? वो मेरा निजी मामला है, दखलंदाजी मत कीजिए आप। वैसे गुनहगारों के पीछे पागल कुत्तों की तरह भागकर मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। आखिर वो भी एक इंसान है। तुम्हारे बॉस ने तुम पर काफी पैसे लगाए होंगे, और मैं ये भी जानता हूँ कि फिलहाल वो तुम्हारे काम से खुश नहीं है। इस मामले में तुम्हारी कोई मदद करूँ? उसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, सुनो जैक, मैं कानून के दायरे में हूँ। वैसे पिछले 3 सालों से मैं कैपिकिनो का केस डील कर रहा हूँ। जब कभी हम उसे सबूत के साथ गिरफ्तार करते हैं, तो उसका वकील उसे जमानत पर छुड़ा ले जाता है। काश मैं तुम्हारी जगह पर होता, तो सीधे उसके घर जाकर मैं उसे गोलियों से भून डालता। किस्मत ही खोटी है मेरी। और उसका असली वेयर हाउस कहाँ है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। शहर से कुछ ही दूरी पर है। क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे? तुम्हें धोखा हुआ है। मैं कोई किराए का टट्टू नहीं हूँ। तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तुम किसी के यहाँ मुलाजिम हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारी तरक्की पर तुम्हारे बॉस को जलन हो रही है, और सबूत मेरे पास है। मैं साबित कर सकता हूँ कि कल रात वेयर हाउस में जो हादसा हुआ, उसके पीछे कैपिकिनो के किसी दुश्मन का ही हाथ है। तुम भी हो सकते हो। तुम्हें इस तरफ बाहर रखना खतरे से खाली नहीं। तो मुझे अंदर करोगे? तुम्हें तुम्हारे ससुराल भेज दूंगा। ओ, तो ऐश करूंगा मैं वहाँ। मेरे बार से बाहर निकल जाओ। तुम्हें शोर इस्तेमाल मचाने करना की मुझे कोई नहीं आता है। जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना। अपनी बंदूक नीचे फेंक दो।
मैं तुम दोनों पर विश्वास नहीं करता। पहले अपनी गनों को नीचे फेंको। सॉरी साहब, ये इस तरह नहीं जाने वाले। ओके ओके, मैं अपनी बंदूक से गोली नहीं चलाऊंगा। मुझे और भी काम है डियर, ठीक है? इसका बाजा मैं कभी भी बजा दूंगा। हम जो कहते हैं वही करते हैं, देख लिया ना? किलर बीन, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यहाँ से बाहर जाने का क्या लोगे तुम? ये लो शराब के पैसे, उसके और मेरे। क्या आपको कोई एतराज है जाने से पहले मैं बाथरूम होके जाऊं? जल्दी जाके आओ वरना गोलियों से भून डालूंगा। ये कल से पैदल है। सॉरी, 2 बार फ्लश करना पड़ा। लेकिन तुमने तो एक ही बार फ्लश किया। ए, तुम्हें शायद मैंने कहीं देखा है। बताओ शेरोबिन कौन है? तुम्हें कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ गया है। जवाब दो, शेरोबिन कौन है? चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। जवाब दो। दोनों तुम ही हो ना? अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो तुम मुझे गोली नहीं मारोगे। वैसे मैं जवाब नहीं दूंगा तो कुछ देना ही होगा। आज के बाद तुम मुझसे सवाल जवाब नहीं करोगे। तुमसे बाद में निपट लूंगा। नमूने लगते हो लेकिन काफी चालाक हो। हेलो हैरी, मैं हूँ क्रोमवेल। कैसे हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किलर बीन ने कैपुचिनो के वेयर हाउस पर पीछे से हमला किया था। इनफैक्ट मौका वारदात पर वो मौजूद था। ओह गॉड, ये कैसे हो सकता है? जैसा मैंने सोचा वही हुआ। ध्यान से सुनो, मेरे पास एक और खबर भी है। मुझे कैपुचिनो के वेयर हाउस के पास से एक नोट मिला जिसपे लिखा था, शैडो बीन यू आर टू लेट। क्या मतलब हुआ जानते हो? हैरी, सुन रहे हो ना? मैं नहीं जानता था कि वो किस हद तक गिर जाएगा। कौन? वही शैडो बीन। हैरी, ये क्या कह रहे हो? इसके पीछे एक ऐसी एजेंसी है जिसका नाम है शैडो एजेंसी और उनके पास हाईली ट्रेन्ड कमांडोज भी है। शैडो एजेंसी? क्या वो कोई गवर्नमेंट एजेंसी है? पहली बार ये नाम सुन रहा हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये एक प्राइवेट एजेंसी है। यहाँ तक हमारे देश की सरकार भी इनसे मदद मांगती है। जब हमारे देश की पुलिस या फिर फौज किसी काम को अंजाम देने में नाकामयाब होती है तो सरकार इन्हीं एजेंसी से मदद मांगती है और वो इस काम को बखूबी से अंजाम देते हैं। जब हमारे पड़ोसी राज्य के किसी आतंकवादी से देश के किसी वीवीआईपी को धमकी मिलती है तो इसी एजेंसी की कमांडोज धमकी देने वाले को ढूंढ निकाल कर ऊपर पहुंचाते हैं। ग्रेट, मगर यहाँ किस लिए? वो हमारे बीन टाउन में क्या कर रहे हैं?
उन लोगों का कैपिकुनो से भला क्या संबंध हो सकता है? ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि 10 साल पहले सरकार ने इस एजेंसी के लाइसेंस को रद्द कर दी है और आजकल वो तस्करी के काम कर रहे हैं, ऐसे सुनने में आया है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि किलर बीन ही शैडो बीन है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किलर बीन ही शैडो बीन है। खैर, उन्हें रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या करना होगा यह तो मैं भी नहीं जानता। अगर दिमाग से काम करोगे तो तुम उसे पकड़ने में कामयाब हो जाओगे। ठीक कहा। हाँ, यही वो जगह है। अजीबोगरीब दरवाजा है। भाई, इस नौकरी से मुझे सख्त नफरत सी हो गई है। हाँ, 24 घंटे कुत्ते की तरह पहरा देना पड़ रहा है और साथ में बियर भी। ये भी हमें कोई यहाँ जीना बैठकर है? बियर नहीं पीनी चाहिए। पता है बैगन ने क्या कहा? सुबह होने तक हमें यहाँ के सारे सामान को लेकर कहीं और जाना है। हमें कहाँ जाना होगा? मुझे नहीं पता, मैंने सारी बात नहीं सुनी। अरे एक बियर देना मुझे। ये लो, इसमें से पी लो, मैं और पी नहीं पाऊँ। अरे यार, मुझे जुकाम हो गया है। अच्छी बात है, लेकिन ये लोकल बियर है यार। बियर को गोली मारो। पता है कल रात शहर की एक पार्टी में क्या हुआ था? किसी ने वहाँ 12 लोगों को मार गिराया और कैपुकिनियो के भतीजे को भी मार दिया। जी, वो कातिल कौन हो सकता है भला? तब तो हम लोगों को संभल के रहना होगा। नहीं, मेरे ख्याल से वो कोई पागल था जिसके हाथ में आधुनिक बंदूक थी। सुनो, यही हमारे देश की स्थिति है। आजकल हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान हाथों में बंदूक लेके घूमते हैं। बंदूक हाथ में लेना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, पर क्या करें, हमारे देश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। पढ़ने के बजाय हाथ में बंदूक लिए घूमते हैं। मैं पीएम होता सबको अंदर कर देता। मेरी बंदूक किसी को नहीं दूंगा। तुम गलत जगह पर आ गए हो किलर बीन। तुम जैसे शातिर बदमाश को आज टेबल पर लिटा दिया ना। ऐसी बात नहीं है। संभल के, उसके पास आधुनिक हथियार हैं। बॉस को बुलाओ। हेलो। आज हम पर हमला हुआ है, मेरे ख्याल में किलर बीन है। तुम्हें कैसे पता? वो यहाँ सब पर गोली चला रहा है। हम अपने आदमी वहां भेज रहे हैं, तुम बेफिक्र रहो। फायरिंग रोकना मत, वरना वो हमें मार देगा। ग्रेनेड!
मेरे ख्याल से हम सही जगह पर पहुंचे हैं। तुमने इन सब का काम हल्का कर दिया। थू, हमसे इस तरह की फाइट की उम्मीद मत रखना। एक और बात, मेरे सिपाही साय की तरह मेरे साथ रहते हैं। 10 साल पहले इन्हें इंटरनेशनल पुलिस एकेडमी से मैंने अपने लिए चुना था। सब के सब गोरिल्ला फाइट में माहिर हैं। ये सिपाही अफगानिस्तान जाकर तालिबानियों की धज्जियां उड़ाकर आए हैं और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। सब के सब शेर हैं। ये तो सच है कि हमने कुछ बहादुर सिपाहियों को खोया है। इनसे टक्कर लेना लोहे के चने चमाने के बराबर है। सर्विस से रिटायर होने के बाद हम लोग शहर से गांव आकर अपना अपना धंधा करने लगे। इसके अलावा हम लोग बड़े बड़े वीआईपीज, वीवीआईपीज और विदेशी राजदूतों को सुरक्षा भी मुहैया कराते हैं। सिर्फ यही नहीं, किसी भी फैक्ट्री के कर्मचारी जब हड़ताल पर जाते हैं तब हम लोग फैक्ट्री के दूसरे कर्मचारियों को भी सुरक्षा मुहैया कराते हैं। तुमने जो कुछ यहाँ देखा, दरअसल वो कुछ भी नहीं है किलर बीन। अब तुम हमारे हाथ से बचकर नहीं जा सकते। ओह आई एम सॉरी, मैं जानता कि तुम लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर के रखा है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूंगा? ओह सॉरी। मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। कल रात में एक पार्टी में था और आज काम पे जाना है मुझे। सबके सब खल्लास। अच्छी बात है, कोशिश करके देखेंगे। तुमने ठीक नहीं किया, उसकी जान लेनी चाहिए थी। शांत रहो वैगन, मुझे जवाब चाहिए। मुझे उससे जवाब चाहिए।
वो जाग चुका है। तो तुम ही हो कातिल किलर बीन? बेशक। जिसने मेरे वेयरहाउस को उड़ाया और मेरे आदमियों को ऊपर पहुंचा दिया। आखिर तुम चाहते मुझसे क्या हो? ये मेरी बंदूक से पूछो तुम। जब तक जिंदा है ऐश करो। ये नामर्दी की बातें क्यों कर रहे हो बीन? वो तो तुम हो तुम। ओके, मार डालो मुझे। तुम्हें क्या चाहिए किलर बीन? और तुम किसके लिए काम करते हो? अच्छा, सारा राज मेरे मुंह से उगलवाना चाहते हो तुम? जब तुमने मेरे वेयरहाउस को उड़ाया उस वक्त मेरा भतीजा भी वहीं था। ऐसा क्यों किया? मुझे इसका जवाब चाहिए बीन। तुम्हारा भतीजा? तुम्हारा भतीजा? वो निहायत ही शरीफ लड़का था। वो इस शहर में अपना एक नाइट क्लब खोलना चाहता था। मैंने खुद कहा मैं उसके लिए तुम्हें अपनी सारी जमा पूंजी दे दूंगा। मेरे धंधे में वो भी मेरा एक हिस्सेदार था। लेकिन जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। ये मुझे तब एहसास हुआ जब तुमने मेरे वेयरहाउस को उड़ा दिया। ओ हाँ, उसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। म्यूजिक का बहुत शौक है उसे। म्यूजिक का वो परले हद तक दीवाना था। लेकिन वो तो मर गया है। मार दो इस बीन को, ये मेरा वक्त जाया कर रहा है। सही फरमाया आपने। अब तुम ये बताओ कैसे मरना चाहोगे? अपनी बंदूक से या? बहुत खूब। और यही सवाल मैं तुमसे पूछने वाला था। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। बेवकूफ। क्रॉमवेल बोल रहा हूँ। डिटेक्टिव क्रॉमवेल। मुझे आदमी चाहिए। मैं 43rd स्ट्रीट में हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं, मेरे पास बहुत वक्त है। समझ रहे हो ना? तुम्हारी ये हिम्मत कि हमारी रियासत में आकर हमें मारने की धमकी दे रहे हो? तुमने सोच कैसे लिया? तुम्हारी सारी जायदाद को बर्बाद करके तुम्हें मारने वाला हूँ मैं। वाह! और तुम्हारी मौत तय है और तुम्हें मरने से कोई रोक नहीं सकता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारा शिकार वो है कि मैं? वहाँ भला क्या हो रहा है? गोली क्यों नहीं चलाते? अजीब पहेली है। क्यों न तुम ही उसे मार दो? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये सब किस लिए? मतलब तुम भी मरना चाहते हो? तुम्हारा वो सपना भी पूरा कर दूंगा मैं। दरअसल बात यह है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं। काम को निपटाने के बाद मैं मरने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ऊंचे विचार हैं। बाय द वे वैगन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज पहली बार किसी ने तुम जैसे सातिर गुंडे को मेरे पीछे लगाया। हम जो कुछ भी कर रहे तुम्हारे भलाई के लिए है डार्कबेन। हाँ, आखिर तेरा इरादा क्या है मैं अच्छी तरह जान गया हूँ। गोली क्यों नहीं चलाते? तुम शैडो एजेंसी की खास आदमियों से एक हो। मैं तुम पर गौर कर रहा था और मैं तुम्हें मारूंगा। तुमने हमें धोखा क्यों दिया डार्कबेन? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, शैडो एजेंसी ने ही मुझे धोखा दिया। क्या वो तुम ही थे जिसने हमारे डाटाबेस को तहस नहस करके हमारी खुफिया फाइल को ले गए? बोलो ऐसा क्यों किया?
और तुमने इंटरनेशनल पुलिस को चकमा देकर इन दोनों गैंगस्टर को हथियार सप्लाई क्यों किए? लेकिन तुमने शैडो एजेंसी क्यों ज्वाइन किया किलर बिन? एहसान फरामश लोगों से तंग आ चुका हूँ, इसलिए उन्हें मारने के लिए ज्वाइन किया मैंने। हम सब एक ही मकसद से यहाँ आए हैं। जब मैंने शैडो एजेंसी ज्वाइन की थी तब की बात कुछ और थी। काम उतना आसान नहीं था और हमारा काम था कि देश के बड़े बड़े डिप्लोमेटिक पॉलिटिशियंस पर नजर रखना और उनकी खबर बॉस तक पहुंचाना। डार्कबिन, तुम किस्मत के धनी हो। मगर वक्त बदल गया। तब एजेंसी सरकार के अधीन बिल्कुल नहीं थी और तुम्हें पता है हम हमेशा सरकार के साथ मिलकर देश के नागरिकों की रक्षा किया करते थे। अब हालात बदल गया है और इस बदलाव की वजह क्या है मैं भी नहीं जानता। हम सिर्फ किराए के गुंडे रह गए। हम उसी की खातिरदारी करते जो ज्यादा पैसे देते हैं और जिसके पास ज्यादा पैसा है वो शैडो एजेंसी के गुंडों को आसानी से खरीद सकता है। एक बार मुझसे कहा गया था कि डिक्टेटर मिनिस्टर को सुरक्षा दी जाए और एक दिन मेरे हाथों विपक्षी नेता का खून हो गया। हमने क्या किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। शैडो एजेंसी हमेशा कहा करती थी हमने जो कुछ भी किया जनता की भलाई के लिए किया, लेकिन वहां से निकलने से पहले किसी गैंगस्टर को देने के लिए एजेंसी ने मुझे कुछ हथियार दिए और उन्हें ढूंढते हुए मैंने अपनी आधी जिंदगी गवा दी। सच्चाई बयान कर रहा हूँ मैं। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी बातों का भरोसा करूं? जहां तक मैं जानता हूं तुमने एजेंसी के कानून का उल्लंघन करके वहां की सीक्रेट फाइल की चोरी भी की है। यकीन मानो मैंने कोई चोरी नहीं की। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने वहां से ली वो मेरी थी। 12 साल मैंने कोलू के बैल की तरह वहाँ नौकरी की और किसी भी कीमत पर मैं वहाँ से निकलना नहीं चाहता था। अच्छा ये बताओ कैपी क्यों ना तुम्हें लगातार काम पे काम क्यों देता रहा? कैपो क्यूनो वेपन्स के मार्केट में एक मजा हुआ खिलाड़ी है और वो मुझ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा किया करता था। मुझे पता था किससे क्या चाहिए, कौन किसको धमकी दे रहा है और किसको हथियार की जरूरत है। मैं भी शैडो एजेंसी की तरह एक एक गद्दार को चुन चुन के मारा करते थे जो मुझसे गद्दारी करते थे। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी कहानी भी कुछ ही पल में खत्म होने वाली है और आज तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम मुझ पर भरोसा करो या ना करो कोई बात नहीं। शायद ये तुम्हारा आखिरी मिशन है। अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो शैडो एजेंसी तुम्हें मार देंगे। मौत को सामने देखकर तुम्हारी मती मारी गई है। मैं उनके वफादार नौकरों में से एक हूँ। वो भला मुझे क्यों मारेंगे? वो जानते हैं एक न एक दिन मैं उनकी पोल खोल दूंगा। कोई भी एजेंट मेरे संपर्क में आता है तो मुझसे समझौता करके जाता है और बरसों से यही चला आ रहा है। वैसे जब से तुम वहाँ नौकरी ज्वाइन के लिए तब से तुम उनके विश्वास पात्र हो गए हो। कल रात तुमने जो हंगामा किया है उससे साफ जाहिर होता है कि शैडो एजेंसी का विश्वास तुम पर से उड़ गया है। वो जान गए होंगे तुमने वही किया जो मैंने पहले किया था और जो ही तुम उनका नकाब उतारने की कोशिश करोगे वो लोग तुम पर हावी हो जाएंगे और अगर अभी उन लोगों ने तुम्हें नहीं रोका तो जिंदगी भर तुम्हें नहीं रोक पाएंगे। उनकी भला इसी में है कि वो तुम्हें अभी रोक दे जब तक न पानी सर के ऊपर से गुजर जाए। अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो फिर मुझे इस मिशन पर क्यों भेजा? तुमने खुद ही कहा कि उन्हें तुम पर काफी भरोसा है। उन लोगों ने मुझे भी मारने की कोशिश की और मेरे पीछे पेशेवर कातिल भी लगा दिए थे लेकिन नाकाम रहे। ठंडे दिमाग से सोचो किलर बीन, वो हम दोनों को मारना चाहते हैं। उनका मकसद पूरा नहीं होगा। उनके नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। जिसकी उन्हें जरूरत है वो हासिल कर लेते हैं मगर हम दोनों में से एक को वो जरूर मारेंगे। नो, तुम झूठ बोल रहे हो और तुमने जो कुछ भी कहा उस पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं है। होने को कौन रोक सकता है? मैंने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, शायद तुमने नहीं किया होगा। अब भी कहता हूं मैं, तुम भी एक जिंदा लाश हो।
क्रॉमवेल बोल रहा हूँ। आदमियों का क्या हुआ? मैंने स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड की एक टुकड़ी वहाँ भेज दी है जो कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाएगी। मुझे और चाहिए। और कितनी सर? सबको भेज दो। यस। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। कौन है अगला शिकार? नो प्रॉब्लम एट ऑल। आज उससे मेरी मुलाकात होगी। काम को अंजाम देने के बाद मैं फोन करूंगा। अपनी बंदूक के नीचे फेंक दो। सुना नहीं तुमने? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। गन नीचे फेंको। बहुत हो गया, बहुत हो गया। गोली चलाना बंद कर दो। आखिर तुमने अपनी औकात दिखा दी। हाँ हाँ, तुम्हारे घमंड को चूर करने के लिए। तुम यहाँ क्यों आए हो मैं जानता हूँ। मैंने तुम्हारे काम को अंजाम दे दिया है। वहाँ उसकी लाश पड़ी है। हाँ, देख रहा हूँ, मगर तुमने नहीं मारा, वो खुद मर गया। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो उसकी मौत चाहते थे ना। तुम्हारा काम मैंने कर दिया, मुझे जाने दो। कैसे जाने दूंगा मैं? तुम एक ही तो चश्मदीद गवाह बचे हो। अगर तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो शैडो एजेंसी एक शैडो बन के रह जाएगी। मजबूर हूँ मैं। मगर क्यों? तुम किराए के कातिल हो ना? वो तो कभी का मर गया है। फिर भी वो साये की तरह तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। डोंट शूट, कोई गोली नहीं चलाएगा। अगर तुम मुझे शैडो एजेंसी के बारे में बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शक तो मुझे पहले से ही था। आज की रात में तुम्हारा रहने का प्रबंध कर दूंगा। सेवा का एक मौका तो दो किलर बीन।
ऐसी कोई मदद तुम नहीं कर सकते क्रोमवेल। मगर मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए। सोचा नहीं था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। खैर मैं यहाँ खुश हूँ। इसे अपना घर ही समझो। यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। यह परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जल्द ही मैं यहाँ से छूट जाऊंगा। मैं सवेरे तुम्हें मिलता हूँ। तुमसे बहुत सी जानकारियां हासिल करनी है। आखिर कौन थे वो लोग और इस तरह के आधुनिक हथियार उन्हें कहाँ से मिले? तुम उसे छूना नहीं। अगर तुम छुओगे तो सारे सबूत मिट जाएंगे। मेरे छूने से वैसे यहाँ कोई सबूत मिट नहीं जाएगा। रुको रुको, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। यहाँ तहकीकात चल रही है। जी हाँ, किसी ने यहाँ पर खाने का ऑर्डर नहीं दिया है। ये बताओ किलर बीन कहाँ है? किलर बीन? वो हवालात में हवा खा रहा है। चुप रहो। ये बताओ तुम कौन हो? चलो मैं तुम्हारी जबान में तुम्हें समझाता हूँ। तुमसे भूल हो गई है। तुम गलत वक्त पर गलत मुकाम पर आए हो। चले जाओ। अपने हाथों को ऊपर उठाओ वरना उड़ा दूंगा। अब अपने हाथों को सर पे रखकर घुटने के बल खड़े हो जाओ। कमांडर, मदद के लिए बहुत शुक्रिया। मैं फिलहाल ड्यूटी पर जा रहा हूँ। कल सुबह मुलाकात होगी। यस सर, हम भी सुबह हाजिर हो जाएंगे। अच्छी बात है। हमने एक आदमी को पकड़ा जो हमारे सीनियर अफसर किंगली को मार रहा था। अच्छा, इसने पुलिस अफसर पर हाथ रखा। इसे अंदर कर दो जल्दी।
आगे बढ़े तो ढूंढ डालेंगे। पकड़ लो इसे। वैसे ये गन्स बहुत ही अच्छे हैं। क्या ये करना बहुत जरूरी है? फिलहाल तुम्हें इसकी सख्त जरूरत है। ओ, तो उन्होंने तुम्हें भेजा मुझे मारने के लिए? कौन हो तुम? आई एम जेट बी। सोमालिया से मैं यहाँ आया हूँ। मैंने काम को अंजाम दे दिया, फिर वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं? वो मुझे नहीं बताएंगे और मैं भी नहीं पूछूंगा। मुझे इस मिशन पर भेजकर उन्होंने मुझे मारने का फैसला किया, ठीक कहा ना मैंने? और यही डार्कविन ने भी कहा मुझसे। एजेंसी जानती थी कि एक न एक दिन मैं उनका पर्दाफाश करूंगा, इसलिए मुझे टपकाना चाहा। उनका कहना भी सच है। जज्बाती मत बनो किलर बीन, इसे कोई फायदा नहीं। तुम शैडो एजेंसी के बारे में कुछ नहीं जानते हो। उन्होंने हमारे भरोसे को धोखा दिया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें डार्कविन ने गुमराह किया है। वो बेवकूफ था और शैडो एजेंसी से टक्कर लेने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। मेरा विश्वास करो, मैं शैडो बीन नहीं हूँ। और मुझे मालूम है कि तुम गोरिल्ला फाइट में एक्सपर्ट हो किलर बीन। वाह, लगता है फाइट करने का मूड आ गया है तुम्हें।
तुम ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो किलर बीन। आई एम सॉरी, तुम्हें टपका कर ही मैं यहाँ से जाऊंगा किलर बीन। तुम्हें पहले ही मारना था। खुदा हाफिज। आकर तुम्हारी जीत हो गई। जेटबीन, क्या मिशन खत्म हो गया? जेटबीन मर गया है। किलर बीन, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम लोग इस हद तक गिर जाओगे। मैं नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ और इसी वक्त। जल्दबाजी नहीं, ठंडे दिमाग से सोचो। तुम हमारे पास आओ, हम बात करके समस्या का
तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, मगर तुमसे बात करने के लिए नहीं।